एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम। भाई एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ना, वो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड किसके अंदर कहाँ पर होता है? जो फीटस होता है और एक भाई देखो बेटा ध्यान से, जीरो से बताता हूँ। होता क्या है कहानी, थोड़ी सी जगह ज्यादा ले लेते हैं, क्या इसमें चाहोगे तो इसमें भी आ जाएगा, बट थोड़ी सी जगह और ज्यादा ले लेते हैं। ये लीजिए, अगर हम बात करें कि फीटस, तो हमने बना लिया कि ये फीटस है, और ये अगर ये फीटस है, तो इस फीटस के ऊपर जो है जब ट्रोफोब्लास्ट हटेगी तो वो अलग अलग फीटल मेम्ब्रेन बनाएगी। अगर हम बात करें कि ये जो है फीटस है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, अगर हम बात करें इसके बाहर जो है जब ट्रोफोब्लास्ट हटेगी तो अलग अलग फीटल मेम्ब्रेन बनाएगी। कौन कौन सी फीटल मेम्ब्रेन बनाएगी? यॉर्क सैक, ये फीटल मेम्ब्रेन है जो फर्स्ट हीमोपोइटिक ऑर्गन होता है, पहली बार ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। उसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि जो है ये जो है इस तरह की जो है बेटा, ये एलेंटोइन करके जो है ये इस तरह से फीटल मेम्ब्रेन होती है, जो अगर हम बात करें बाद में जो है वो क्या बनाती है, वो जो है अम्लिकल कोड जो है बनाने का काम भी करती है। अम्लिकल जो है वो कोड भी बनती है इससे। अम्लिकल कोड जो प्लेसेंटा और फीटस के बीच में रिलेशन होता है, अम्लिकल कोड, है ना। और हम ये कहेंगे कि जो है एक बाहर जो है वो कोरियोन भी होती है, जो पूरी 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 जो है पूरी की पूरी जो है वो क्या करती है, कोरियोन पूरी की पूरी जो है इसको कवर करती है, कोरियोन। ये इस तरह की कोरियोन जो है वो भी होती है। इसमें कुछ विलाय भी होते हैं जिनको कोरियोनिक विलाय बोलते हैं आप, कुछ विलाय भी होते हैं जिनको आप कोरियोनिक विलाय बोलते हैं। तो ये कोरियोन होती है इस तरह की। हम अब इम्पोर्टेंट वाली की बात कर रहे हैं, अभी तक मैंने नहीं बताई खास बात। हम बात करेंगे एमनियोन की। एक फीटल मेम्ब्रेन होती है एमनियोन, वो फीटस के बाहर इस तरह से ये होती है। ये लीजिए, ये कौन सी है? ये एमनियोन की बात करेंगे अब हम। ये है एमनियोन, और लिख भी यही रहा हूं मैं, एमनियोन। तो फीटस और एमनियोन, एमनियोन एक फीटल मेम्ब्रेन है और ये फीटस है। फीटस और फीटल मेम्ब्रेन एमनियोन के बीच में कैविटी है, ये जो है कौन सी? एमनियोटिक कैविटी। ये कौन सी कैविटी है बेटा? इसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। और एमनियोटिक जो कैविटी होती है, इस एमनियोटिक कैविटी में फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कर सकते हैं कि इसको बाहर निकाल सकते हैं, लेबोरेटरी में इसको टेस्ट कर सकते हैं और इससे पता लगा सकते हैं कि किसी तरह के कोई डिसऑर्डर तो फिटस में नहीं है, तो डिसऑर्डर का पता कर सकते हैं। बट कुछ लोग एमनियोटिक फ्लूइड को जो है वो इससे जो है उसका भी पता कर लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर लेते हैं। बोलते क्या है इस चीज को? एमनियोसेंटेसिस, जिस पे कंप्लीटली बैंड है। तो ये कहानी है बच्चों। ये सब चीजें आप जानते हो, ये क्लास में पढ़ते हो, बट यहाँ पर एक बात करें हम कि ये जो एमनियोटिक एमनियोन है, ये एमनियोन क्या करती है? और एमनियोटिक जो कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा होगा, ये क्या करते होंगे? ये करते होंगे प्यारे बच्चों कि शॉक एब्जॉर्बर, अगर इसको कोई झटका लगेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है यहाँ पर जो भरा होता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, झटका नहीं लगने देगा। तो ये भी कहानी है। तो एमनियोन बचाती है, उसको ड्राई नहीं होने देती, झटका भी नहीं लगने देती, शॉक भी नहीं लगने देती। तो ये कहानी है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द फीटस फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। मैकेनिकल शॉक से बचाएगी। समझ में आ गया होगा? नहीं आया तो ये लीजिए, ये फीटस है, और इस फीटस के बाहर कौन सी फीटल मेम्ब्रेन? एमनियोन। और एमनियोन अगर है तो हम ये कहेंगे, ये लीजिए बीच में फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, लीजिए ये लगा मैकेनिकल शॉक, धक्का लगा। धक्का लगा, फीटस को किसने बचाया? एमनियोन ने बचाया। तो मैकेनिकल शॉक से बचाएगी बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड हो, चाहे एमनियोन हो, चाहे एमनियोटिक फ्लूइड हो। तो ये एमनियोन के बीच में जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बचा लेगा किससे? मैकेनिकल शॉक से। मैकेनिकल शॉक से बचा लेगा। आगे बढ़